कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। आत्म कल्याण के इच्छुक सभी धर्मात्माओं, जब भी कोई जीव इस संसार में रह कर के अपना धर्म करना चाहता है या वो धर्म से जुड़ना चाहता है, तो उसके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं और सवाल और जवाबों से घिरा हुआ ही जीवन व्यक्ति का जीवन है, जिसको कहा है संघर्षों से भरा जीवन। जब व्यक्ति नास्तिक होता है, संसार में आसक्त होता है, तो उसके माता, उसके पिता, उसके बड़े, उसके बुजुर्ग, यहाँ तक कि धर्म के क्षेत्र में जो पंच हैं, सरपंच हैं, त्यागी हैं, व्रती हैं और जो मुनि आरिकाएँ हैं, उन लोगों से कहती हैं कि बेटा धर्म करो। ये बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं घर के परिवार के सदस्यों में कि बेटा धर्म करो, मंदिर जाया करो, पूजा पाठ करा करो, भगवान की भक्ति करा करो। जब कोई विधान होता है, अनुष्ठान होता है, तो माता बहनें अपने बच्चों से कहती हैं कि तुम भी चलो मंदिर, तुम भी पूजा करो, आरती में तुम भी चलो, तुम भी विधान में बैठो। लेकिन नई नौजवान पीढ़ी हर सवाल में, हर बात में सवाल खोजती है और सवाल का जवाब पूछती है। हर सवाल का जवाब होता है, ये बात सच है, लेकिन प्रत्येक सवाल का जवाब प्रत्येक व्यक्ति के पास हो, ये बात सच नहीं है। आयुर्वेद का सवाल, आयुर्वेद के जानकार ही उसका जवाब दे सकते हैं। चिकित्सक का औषधालय में जाकर के वैद्य की औषधियों का व्यापार की जानकारी व्यापारिक दे सकता है। भगवान के मंदिर में, धर्म के क्षेत्र में धर्म की जानकारी धर्म के धर्मात्मा जीव दे सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि दिगंबर साधु के पास जाकर के हर चीज़ के सवाल के जवाब मिल सकते हैं, लेकिन दिगंबर साधु सवाल के जवाब दे सकते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके पास कुछ आध्यात्मिक ज्ञान भी होता है। उनके पास व्यवहारिक ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान के साथ साथ एक आत्मीय ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान जिसको कहा है, वो ज्ञान होता है। और वो ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो सभी अनुभव और सभी शास्त्रों से परे है। किंतु सभी सवालों के जवाब हर व्यक्ति को नहीं दिए जाते, ये बात भी सच है। कुछ मर्यादाएं दी हैं। गृहस्थों के जीवन में गृहस्थाचार्य होते हैं जो शादी विवाह कराते हैं। गृहस्थों की जिज्ञासा है वही उनसे ही पूछी जाती है। संतान कैसे करनी है, कब करनी है, गृहस्थ कैसे जीवन जीना है, कैसे बचाना है, कि गृहस्थ आचार्य के काम है। पूजा विधान की क्रियाएं ये विधानाचार्य की जिम्मेदारी है। विधानाचार्य इसको सिखाना, बताना और इन सभी चीज़ों में वो भाग लेते हैं। पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठाएं महोत्सव जो है, इसके लिए प्रतिष्ठाचार्य दिए हैं, वो प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं। और उसमें एक आचार्य होते हैं सूर्य, जो मंत्रों को पाषाण में अपने श्रीमुख से उस पाषाण में वो श्री मंत्र डालते हैं, सूर्य मंत्र डालते हैं। वो मंत्र होता है, जो डालने वाले होते हैं वो सूर्य होते हैं, इसलिए उसको सूर्य मंत्र का है, सूर्य मंत्र का है। महानुभाव, एक व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थित हैं। कुछ व्यवस्थाएं माता पिता के हाथ में है, कुछ अधिकार भाई बहनों के हाथ में है, कुछ कुटुंब परिवार के पास है, कुछ शिक्षाएं मित्र से मिलती हैं। पूज्य आचार्यों ने शिक्षा के 4 भाग किए हैं। 25% शिक्षा गुरु से मिलती है, जो अपने माता पिता, दादा दादी, अपने जो बड़े हैं, अपने बुजुर्ग हैं, अपने गुरु हैं, पूज्य हैं, उनसे। 25% शिक्षा अपने जो कुटुंब परिवार के सदस्य हैं, भाई बहन हैं, यार दोस्त हैं, उनसे मिलती है। 25% शिक्षा किताबों से मिलती है। सारा ज्ञान किताबों में नहीं होता। आप कितनी भी बड़ी डिग्री ले लो, लेकिन एक एक्सपीरियंस वर्क आपको जरूर करना पड़ेगा। डॉक्टरों में भी
ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, 5 साल का एक कोर्स होता है। टीचर के जीवन में भी जो अगर कोई अध्यापक बन रहा है तो उसके लिए भी दिया है कि 5 साल की, 3 साल की एक स्टडी आपको करनी पड़ेगी। व्यापार में भी पिता अपने पुत्र को 5 साल अपने पास रख करके फिर उसे व्यापार सौंपता है। हर क्षेत्र में एक एक्सपीरियंस कोर्स जरूर सिखाया जाता है, जिसको कहा है अनुभव ज्ञान। किताबों का ज्ञान 25% काम आता है, लेकिन 100 को पूरा करना है तो 25% ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है, वो है अनुभव ज्ञान। उस अनुभव ज्ञान से 3 ज्ञान हमारे मजबूत होते हैं। मानभाव, बहुत सारी जिज्ञासाएं सांसारिक लोगों के मन में रहती है। माता पिता जब टोकते हैं तो वो सवाल पूछते हैं, और कुछ माता पिता जवाब दे देते हैं, वो विवेकी हैं, अध्ययन करने वाले हैं, गुरुओं के चरणों में रहते हैं तो वो जवाब दे देते हैं। लेकिन कई लोगों का जवाब देना बनता नहीं है, तो वो सोचते हैं क्या करें। उन्होंने टोक दिया कि बेटा पूजा करो, विधान करो, भक्ति करो, आरती करो, लेकिन वो कहते हैं, माता पिता से पूछते हैं क्यों करूं। माता पिता कहते हैं क्या करें, हम क्या जवाब दें। फिर वो पुनः गुरु के पास आते हैं, महाराज जी इनके सवालों के जवाब दो। गलती कहीं ना कहीं माता पिता की, हमको इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि पूजा भक्ति विधान हम क्यों करते हैं। मानुभाव, आचार्यों ने इसके लिए भी प्रमाण दिया है। एक दर्शन स्तुति है, उसमें आप लोग पढ़ते भी होंगे कि दर्शनम जिन चंद्र से सद्धर्मावर्षनम जन्मधा विनाशाय वर्धनम सुख भारिदे। जिनेंद्र भगवान का दर्शन, पूजा भक्ति विधान, इसके लिए भी आचार्यों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, स्तोत्र लिखे हैं, पाठ लिखे हैं। और उसमें दिया है दर्शन स्तुति में कि जिनेंद्र रूपी चंद्रमा का दर्शन जन्म रूपी दाह का नाश करने के लिए, सुख रूपी समुद्र की वृद्धि करने के लिए और समीचीन धर्म रूपी अमृत की वर्षा करता है। ये जिनेंद्र भगवान का दर्शन करने से हमें बहुत कुछ मिलता है। बहुत सारे लोग हैं जिनके यहाँ सूतक लग जाता है या पातक लग जाता है। संतान का जब जन्म होता है तो सूतक लगता है, जब कोई मरण होता है किसी व्यक्ति का तो पातक लगता है। ये राग देश की क्रिया है, और उसके लिए आचार्यों ने कहा है थोड़ी दूर रहो, किसी को छुओगे तो उसे भी राग हो जाएगा। जैसे वायरल होने पर इन्फेक्शन हो जाता है, ऐसे ही तुम्हें राग देश का वायरल हो गया, इसके लिए थोड़ी दूरी बना के रखो। उस समय में कुछ लोगों के मंदिर में आने के लिए निषेध किया गया है, मन नहीं लगता। जो लोग पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, जो मंदिर नहीं आते, उनसे पूछो, वो पूरा दिन बीत जाता है, लगता है मन में कसक सी रहती है, कुछ छूट गया, आज छूट गया। पूरा दिन बीत गया, आज और दिनों से ज़्यादा क्रिया करी है, लेकिन उस क्रिया को करने के बाद भी मन में एक जिज्ञासा रहती है कि कुछ छूट गया। सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, और शाम से रात हो गई। प्रातःकाल हुआ और सुबह भगवान के दर्शन करे, तब जाकर के लगा ओहो ठाकुर जी के दर्शन छूट गए थे। भगवान के दर्शन नहीं करे, भगवान का चेहरा नहीं देखा, आपका मुख को देख करके अंतरंग में उत्साह आता है। पूरा दिन ज़्यादा काम किया लेकिन उत्साह नहीं रहा, मरा मरा भुजा भुजा सा दिन रहा, मन मरा मरा रहा। ये भगवान की भक्ति करने का, दर्शन करने से हमें बहुत कुछ मिलता है। समीचीन, आचार्य भगवान लिख रहे हैं कि समीचीन धर्म रूपी अमृत की वर्षा होती है। समीचीन माने जो आगम से चला रहा है, प्राचीन है, ऐसा वो समीचीन धर्म, जैन धर्म, उसमें दिया है कि समुद्र धर्म जो है सुख रूपी समुद्र की वृद्धि करता है। भगवान के दर्शन करने से सुख मिलता है। बहुत लोग पैसे की होड़ में लगे होते हैं, भागम भाग में लगे होते हैं, लेकिन जीवन के पड़ाव पर, एक समय पर कितनी भी भागा दौड़ी कर लो, कितनी भी डिग्रियां ले लो, कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितना भी व्यापार कर लो, कितना भी कमा लो, जिंदगी के एक पड़ाव पर आकर के अंतरंग से आवाज आती है कि अब धर्म से जुड़ जाना चाहिए। मानुभाव, पूजा करने से लोग पूछते हैं होता क्या है। आचार्य समन्वत स्वामी जी ने भी रत्नाकंठ शावकाचार्य में इसका प्रमाण दिया। उमा स्वामी जी ने उमा तत्वार सूत्र में, शिवकोटि स्वामी ने भगवती आराधना में, भट्टकीर स्वामी जी ने मूलाचार में, समय सार में, कुंद स्वामी जी ने तो यहाँ तक लिख दिया कि जो जानादि अरहंताणम सो जानादि सब्बाणम, जो जानादि अप्पाणम सो जानादि सब्बाणम, जो जानादि अरहंताणम सो जानादि सब्बाणम। जिसने अरिहंत भगवान को जान लिया और स्वयं को जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया। भानुभाव, एक नीतिकार ने लिखा कि जिस व्यक्ति के दोनों आंखें, दोनों नेत्र अच्छे हैं, दो हाथ पैर उसके अच्छे हैं, समर्थ है चलने में और उठने बैठने में, और आंखें भी उसकी अच्छी हैं, सुंदर है,
शरीर हस्त पुष्ट है, सब कुछ है, और फिर भी जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं करता, तो नीतिकार ने लिखा कि दोनों नेत्रों को निकाल के कूड़े में फेंक देना। जिन्हें 3 लोक के नाथ वीतरागी भगवान के दर्शन नहीं किए, उसका जीवन बर्बाद है। क्या किया उसने? लोग पूछते हैं पूजा करने से होता क्या है? पूजा करने से सम्मान मिलता है। जो लोग कुछ नहीं होते, मात्र पूजा ही करते हैं, उनके पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है, जब मुनि महाराज आते हैं नगर में तो लोग उनके लेके आते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव ये हमारी समाज के वो पुजारी हैं, वो धर्मात्मा हैं, तो 365 दिन मंदिर आते हैं। ये यश पूजा करने से मिला। लोग कहते हैं सम्मान होता है, सम्मान देखा नहीं जाता, बहुत देर तक सम्मान होता है, कार्यक्रम 6 घंटे का और सम्मान 3 घंटे का। मैं अपने बाप के मरने पर भी 3 घंटे उसकी लाश के पास नहीं बैठा, मैं सम्मान क्यों देखो? रहे वो सम्मान दिखाने के लिए ही किया है। क्यों किया? क्योंकि उस व्यक्ति ने 365 दिन भगवान को दिए हैं। वो कीमती समय जो दे रहा है भगवान को दे रहा है वो व्यक्ति इसलिए सम्माननीय है। हजारों की तादाद में भी भीड़ लगी है और उस भीड़ में से उस व्यक्ति को निकाल के लाते हैं। समाज उसके माथे पे तिलक लगाती है, सम्मान की एक पगड़ी पहनाती है, गले में माला डालती है और तालियों की गड़गड़ाहट होती है। क्यों? क्योंकि ये वो पुण्य आत्मा है जिसने 365 वर्ष के 365 दिन भगवान की पूजा करी। ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति है। भगवान की पूजा करने से उसे सम्मान मिला, हजारों व्यक्तियों की तादाद में उसका यश बढ़ा। भगवान की पूजा करने से लोग कहते हैं मिलता क्या है? अरे भगवान की पूजा करते हैं तो हमारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। अगर किसी लड़की की शादी नहीं होती तो वो भगवान के द्वार पे आकर के झाड़ू मारती है, पोछा मारती है, कहती है भगवान मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। कोई पढ़ने वाला बच्चा होता है तो 25 रुपये का नारियल चढ़ाऊंगा, 35 रुपये का श्रीफल और दीपक जलाऊंगा। क्यों कहा उसने? क्योंकि उसे पता है मेरे मनोरथ भगवान के चरणों में जाकर के पूर्ण हो गए। ये सच्चे वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी भगवान है, इनके चरणों में जाकर के हमारे मनोरथ पूर्ण होते हैं, यश बढ़ता है, सम्मान मिलता है। महानुभाव आचार्य समन्वत स्वामी ने तो यहाँ तक लिख दिया कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने मात्र से वासना का नाश होता है। 2 व्यक्ति हैं, एक तीर्थंकर और एक कामदेव, दोनों पुण्यात्मा हैं और दोनों ही सुंदर हैं, लेकिन दोनों की एक विशेषता है। कामदेव श्री कृष्ण के पिता वासुदेव कामदेव थे और आदिनाथ भगवान और महावीर स्वामी ये दोनों तीर्थंकर थे। लेकिन इन दोनों की एक विशेषता थी। कामदेव तीर्थंकर की विशेषता है कि कामदेव जब जाते हैं नगरी से, दोनों की विशेषता एक सी है। जब ये नगरी में भ्रमण करते हैं, नगर के लिए जाते हैं, वन क्रीड़ा के लिए जाते हैं, तो महिलाएं, उसमें लिखा है आचार्य रविशैन स्वामी के पद्म पुराण में, आदि पुराण में और उत्तर पुराण में आचार्य भगवंत ने लिखा कि जब नगर में भ्रमण के लिए निकले तो महिलाएं कुएं से अगर बाल्टी खींचती तो जैसे ही नगर में प्रवेश किया और उनको देख करके वो अपने हाव भाव भूल जाती, अपने होश आवाज में नहीं रहती। अगर कोई बाल्टी डालनी है तो उसने अपने बच्चे को डाल दिया, काजल आँख में लगाना था तो होठों पे लगा दिया, गाल पे लाली लगानी थी तो आंखों पे लगा डाली। ये क्रियाएं दोनों के समय होती, लेकिन दोनों में अंतर है। कामदेव को देख करके काम की वासना की पूर्ति होती है, काम जागृत होता है, और तीर्थंकरों को देख करके वैराग की पूर्ति होती है, वैराग जागता है। मानुभाव भगवान के जिन बिंब को देखना, उनके शरीर पर तन पर वस्त्र नहीं है, एक सूत भी धागे का नहीं मिलेगा, उनको देख करके विकार नहीं होता, चाहे वो मिथ्या दृष्टि ही क्यों ना हो। वीतरागी भगवान को देख करके वैराग उत्पन्न होगा, उसके अंतरंग में वासना उत्पन्न नहीं होती। ये नियम है। दिगंबर साधु को देख करके वासना उत्पन्न नहीं होती, लेकिन वेश्या को देख करके वासना उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि पूजा करने से मनोरथ की पूर्ति होती है। ये वासना हमारी नष्ट होती है, दूर दूर तक सम्मान फैलता है, यश फैलता है। इतिहास साक्षी है। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मचार्य में दोष लगता है, क्या करना चाहिए? आचार्यों ने कहा भगवान के सामने बैठ करके भगवान का स्मरण करो और जाप करो, आपका ब्रह्मचर्य निर्दोष रूप से पालन होगा। महानुभाव पूजा करने से कुछ लोग कहते हैं होगा क्या? नई नौजवान पीढ़ी कहती है क्यों करें, क्या करें? 1 घंटा मंदिर में दे, इससे अच्छा तो नौकरी में देंगे तो 1 लाख रुपए ज़्यादा मिलेगा। याद रखना, नोटों की गड्डियाँ खाई नहीं जाती, नोटों की गड्डियाँ कमाने के लिए भी पुण्य चाहिए होता है।
एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया और एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसके बाप दादा राजनीति में रहे, वो धूल चाट रहा है। ये कहाँ से आया? ये सब व्यक्ति का भाग्य है, और भाग्य भगवान की भक्ति से बनता है, भगवान की पूजा से बनता है। इसलिए अपने जीवन में पूजा जरूर करना। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने तो यहाँ तक लिख दिया कि अगर कोई व्यक्ति जैन है तो उसके 2 काम जरूर उसे करने होंगे, 6 क्रियाएं करो या ना करो, 2 कर्तव्यों का पालन करते रहना। पूज्य गुरुदेव बहुत अच्छी बात बताते हैं। वो कहा करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सुख शांति चाहता है तो 2 काम करते रहना। किसी भी भगवान के मंदिर में अगर मंदिर बनाने की आवश्यकता हो, चंदा मांगने आए तो मुट्ठी बीच के दे देना। भगवान के मंदिर बनाने के लिए कभी मना मत करना। जो तुम्हें देना हो चाहे मुट्ठी बीच के देना, दे देना। 1 रुपया ही डालना, लेकिन उसकी झोली में डाल देना। और दूसरी बात, अगर अपने जीवन को आनंद में सुख में बनाना हो तो कोई भी साधु तुम्हारी नगरी में है तो 2 रोटी उसे खिलाते रहना, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यही आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने लिखा, दानम पूजा मुखम सावाय धमो ना साव्या तिड़विन्ना। रहनसार की 11वें नंबर की गाथा में स्पष्ट दिया कि दान देना, पूजा करना श्रावक का कर्तव्य है। अगर वो दान पूजा नहीं करता तो वो श्रावक नहीं है। महानुभाव, पूजा करना हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। ये भी याद रखना, कुछ लोग पूजा के लिए कहते हैं, लेकिन पूजा भी पुण्य आत्मा ही कर सकते हैं। ऐसे वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, जो 3 लोक के नाथ हैं, जिनकी देव भी पूजा करते हैं, वो वंदनीय, सम्माननीय, आराधनीय, आराध्य के आराध्य। ऐसे वो 3 लोक के नाथ जिनकी सभा में 12 सभा लगती हैं, और 12 सभाओं में सभी प्रकार के देव देवियाँ, मनुष्य, त्रियंच और आरिका, गणनीय मुनि, और उसके साथ साथ उनकी वाणी का विश्लेषण करने वाले। सोचो, वो गणधर परमेष्ठी जिनकी सभा ही विशेष महाविभूतियों से लगती हो, तो सोचो कि वो कैसे होंगे। जो 3 लोक के नाथ हैं, जिनके पास कोई परिग्रह नहीं है, ऐसे वो 3 लोक के नाथ की पूजा करने के लिए भी पुण्य चाहिए। बिना पुण्य की पूजा नहीं हो सकती। इसलिए पूजा करना जरूरी है। क्यों करें? क्योंकि हमारे मनोरथ की पूर्ति होती है, हमें यश सम्मान मिलता है, काम की वासना नष्ट होती है। महानुभाव, भक्ति, दूसरा विषय आता है कि हम भक्ति क्यों करें। भक्ति करने से हमें आनंद मिलता है। साइंस वैज्ञानिक जो हैं वो कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति मानसिक संतुलन खो बैठता है तो उसको संगीत सुनाना चाहिए। अमेरिका में कुछ मानसिक संतुलन खो बैठने वाले व्यक्तियों का इलाज संगीत से किया जाता है। उनके अलग अलग संगीत हैं, सूफी सॉन्ग हैं, क्लासिकल सॉन्ग्स हैं, सैड सॉन्ग्स हैं, एनर्जी वाले सॉन्ग्स हैं। ऐसे वो गाने उनको सुनाए जाते हैं, वो धुनें सुनाई जाती हैं जिनके माध्यम से उनको अच्छा लगता है। साइंस कहता है संगीत के माध्यम से शरीर के हार्मोन्स बदलते हैं, शरीर की जो नसें हैं वो काम करती हैं, ऊर्जा आती है। आचार्य भगवंतों ने भगवान की समायक करनी है तो उसमें भक्तियाँ लिखी हैं। सिद्ध भक्ति दी है, नंदीश्वर भक्ति दी है, पंचमहागुरु भक्ति दी है, शांति भक्ति दी है, समाधि भक्ति दी है। आहार करा है तो आहार करने के बाद ईर्यपद भक्ति दी है। प्रातःकाल उठना है तो स्तोत्र पाठ दिए। रत्नाकंठ शावकाचार्य, आचार्य पूजपाठ स्वामी जी, आचार्य बादीराज सूरी मुनि महाराज, उन्होंने एक ही भाव स्तोत्र दिया तो मांगतुंग स्वामी जी ने भक्तंबर स्तोत्र दे दिया। आचार्य जिनसेन स्वामी जी ने जिनशेष नाम का स्तोत्र दिया। अलग अलग स्तोत्र दिए, सुप्रभात स्तोत्र दिया, महावीराष्टक दिया, महावीर स्तोत्र दिया, नवदेवता स्तोत्र दिया, सरस्वती स्तोत्र दिया, पंच परमेष्ठी का स्तोत्र दिया, रक्षा मंत्र दिया, और शरीर के जो पंजर हैं वच पंजर स्तोत्र दे दिया। उन स्तोत्रों को पढ़कर के हम अपना स्वास्थ्य ठीक कर सकते हैं। महानुभाव, भक्ति के माध्यम से हमारे अंदर आनंद आता है। लोग आरती करते हैं, आरती के समय कुछ लोग ऐसे होते हैं जिंदगी में उन्होंने अपने कभी नृत्य नहीं किया, डांस नहीं करा। अपने भाई की शादी हो गई, बहन की शादी हो, चाहे अपने खास मित्र उसकी शादी हो, विवाह हो, लोगों ने कहा थोड़ा सा नाच ले, लेकिन उसने कहा मुझे शर्म आती है। लेकिन भगवान की जब भक्ति होती है, आरती होती है, पैर अपने आप थिरकने लग जाते हैं। ये क्या है? ये भगवान की भक्ति में एक आनंद है, एक प्रीत है। भगवान की भक्ति करने से हमें उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है, सुंदरता मिलती है, अच्छा कुल, अच्छा कंठ होता है। लोग कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फटाबास सुना दें, उनके मुख से कुछ निकल जाए तो क्या पता जितनी सभा लगी थी सब बिगड़ जाए, सब भाग जाए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको लोग सुनने के लिए आते हैं, सुनने के लिए पैसा देते हैं। ये क्या है?
कंठ दोनों के हैं, दोनों इंसान हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने भगवान की भक्ति करी है उसका कंठ सुरीला होता है, और जो भगवान की अपने कंठ से अपमान करता है, निंदा करता है नियम से, उसका कंठ बेसुरा होता है। एक कोयल है और एक कौवा है, दोनों ही काले हैं। काका कृष्णा का पिका कृष्णा का पिक भेद्यो बसंत समय आगच्छन्ति काका काका पिका पिका। दोनों ही काले हैं, दोनों ही एक ही हैं। कौवा है, कोयल है, काले हैं, दोनों ही सावन के महीने में चिल्लाते हैं, चीखते हैं, आवाज़ लगाते हैं, लेकिन दोनों की आवाज़ में अंतर है। कौवा अगर चीखता है तो लोग पत्थर मार के भगा देते हैं, और कोयल अगर बोलती है तो लोग उसे सुनने के लिए उस वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। अगर वो देख ले तो बोलना बंद कर देती है, लोग चुपके से उसकी आवाज़ सुनते हैं, अच्छी लगती है। ये कंठ सुरीला कैसे हुआ? भगवान की भक्ति से हुआ। महानुभाव, भक्ति करने से हमारे जीवन में जो आनंद आता है वो आनंद एक अलग ही है। कुछ लोग कहते हैं कि सुबह सुबह भगवान की जो भक्ति करते हैं, अभिषेक करते हैं, चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के करते हैं। क्यों भैया, इन्हें चुप करा दो। कैसे चुप हो जाए? भक्त अपनी भक्ति से मांगता नहीं, मानता नहीं। वो चाहता है कि मैं अपनी भक्ति करूं, मैं दिखा दिखा के करूं कि लोग मेरी भक्ति को देखें और वो भी भक्ति करें, क्योंकि उसे पता है मैं टोकूंगा तो सामने वाला जो ठोक देगा। लेकिन एक काम करो, दिखा दिखा के करते हैं, क्या पता मैं 2 से 4 हो जाएं। और ये बात भी सच है। भक्ति करने से जब देखते हैं लोग, कुछ लोग तो कहते हैं कि देखो कितना आनंद है, कुछ नहीं है, ना कोई संगीत है, ना कोई ढोलक है, ना कोई ताल है, कुछ भी नहीं है, फिर भी आनंद से भक्ति कर रहा है। और हम थोड़ा सा बोलें तो गला सूख जाता है। ये भक्ति है, भक्ति में आनंद है, भक्ति में प्रीत है। भक्ति का फल क्या है? ऊंच गोत्र की प्राप्ति। कुछ लोग कहते हैं हम क्षुद्र हैं, हम जैन धर्म का पालन क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारा ये पाप है कि तुम क्षुद्र हो, पूर्व जन्म में तुमने ऐसा कर्म किया था, देवशास्त्र गुरु की निंदा करी थी, आपने क्षुद्र कार्य किए थे, इसलिए आपको क्षुद्र पर्याय प्राप्त हुई है। आप उत्तम कार्य करते तो आपको उच्च गोत्र मिलता, और उच्च गोत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति जिन्हें भगवान का अभिषेक कर सकता है। महानुभाव, उसके साथ साथ नई नौजवान पीढ़ी पूछती है विधान क्यों करें? विधान करें क्यों? तो विधान करने से आचार्य भगवान ने दिया है कि हमारे संकट दूर हो जाते हैं। इतिहास साक्षी है, मैना सुंदरी, उन्हें विधान किया तो उसका संकट दूर हो गया। रेवती रानी पटरानी थी, बौद्ध दासी, वो मिथ्या दृष्टि थी, और रेवती रानी सम्यक दृष्टि थी, लेकिन उसका विधान करने से, भगवान की प्रभाव न करने से, भक्ति करने से उसका रथ भी निकला, और पटरानी का जो पद था वो भी पुनः वापस मिल गया। ये महानुभाव विधान करने का फल है। लोग कहते हैं पूजा भक्ति विधान क्यों करें? जिसको करने से आनंद की प्राप्ति होती है। किसी ने लिखा है भक्ति में वो शक्ति है जो भक्त को भी तार दे। भक्ति करने से हमारे जीवन में एक आनंद आता है। भक्ति के अंदर शक्ति छुपी होती है। 0 डिग्री टेम्परेचर में भी व्यक्ति भगवान का अभिषेक करने आता है। एक जाली मात्र का धोती दुपट्टा पहन करके उसकी कैसे ठंड रुकती होगी। और एक व्यक्ति रजाई के अंदर है, कान पे उनने कनपट्टी लगा रखी है, सर पे उसके टोपा है, मुंह पे उसकी मूंग की कैप पहन रखी है, गले में पट्टा है, नीचे अमूल का बनियान पहना है, उसके ऊपर गर्म जर्सी पहनी है, उसके ऊपर कमीज पहनी है, उसके ऊपर स्वेटर पहना है, उसके ऊपर जैकेट पहनी है, हाथ में ग्लव्स डाल रखे हैं, पैर में पजामी पहनी है, पजामी के ऊपर पजामी पहनी है, पजामी के ऊपर पैंट पहनी है, और नीचे फिर जुराब पहनी है, जुराब के ऊपर जुराब पहनी है, दोनों हाथों में ग्लव्स पहना है, ग्लव्स के ऊपर ग्लव्स पहना है, उसके ऊपर भी रजाई ओढ़ के सो रहा है, और फिर भी कह रहा है ठंड बहुत है। अरे वाह, अरे वाह। रामलाल 50 किलो का वजन तेरा था, 50 किलो का वजन कपड़े का पता नहीं चल रहा, आदमी कहां गया। एक व्यक्ति मंदिर में पूजा कर रहा है, -डिग्री का तापमान होने के बाद भी वो भगवान का अभिषेक कर रहा है, और उसमें गीले हो गए कपड़े, फिर भी भगवान की पूजा कर रहा है। ये शक्ति कहां से आई? भक्ति के अंदर शक्ति है जो भक्त को तार देती है। महानुभाव, जीवन, कुछ लोग कहते हैं भगवान की पूजा भक्ति हम क्यों करें? नई नौजवान पीढ़ी पैसे की होड़ में भाग रही है, वो एक भागम भाग में भाग रही है, वो भाग रही है, लेकिन याद रखना, भागने के बाद दौड़ने के बाद जब व्यक्ति थक जाता है तो कहीं बैठता है। ऐसे ही जीवन में जब तुम थक जाओगे तुम्हें भी कहीं ना कहीं बैठना पड़ेगा, और जीवन के वो क्षण याद रखना, जब तुम बैठोगे तो कहीं ना कहीं भगवान के चरणों में जाके बैठोगे, और बड़ों के चरणों में बैठ करके हमें आनंद आता है, और भगवान के चरणों में बैठ के तो हमारा कल्याण होता है। महानुभाव, इतिहास साक्षी है। वो
भक्ति के भावों से वो मेंढक देव बन गया। पूजा विधान करने से मैना सुंदरी ने पूजा विधान किया तो पति को कामदेव बना दिया। विधान के माध्यम से एक नहीं हजारों उदाहरण है। पूजा भक्ति करने से क्या क्या नहीं हुआ। सेठ धनंजय अपने बेटे का जहर उतार डाला, सांप का विष चढ़ा था, गंधोदक छिड़क करके कहने लगा भगवान आपकी भक्ति करके 3 लोक का साम्राज्य मिलता है, 3 लोक के नाथ बन जाते हैं, मोक्ष के द्वार की चाबी मिलती है। और ये सांप का जहर नहीं उतरेगा, गंधोदक छिड़का, बेटा होश में आ गया। महानुभाव, ये पूजा भक्ति विधान का प्रभाव है। अपने जीवन में भगवान की भक्ति जरूर करते रहना। ये जो डिग्री लेने वाले बच्चे हैं, IAS IPS MBBS, डॉक्टर टीचर CA, बड़े बड़े व्यापारी, लेकिन याद रखना कितनी बड़ी डिग्री ले लेना, उनका इतिहास उठा के देखना, कहीं ना कहीं किसी भगवान के चरणों में जाकर के धोख लगाई होगी, 25 रुपये का नारियल चढ़ाया होगा, दीपक में आग लगाई होगी और जाकर के भगवान को चढ़ाया होगा, धोख लगाई होगी, नाक रगड़ी होगी, घुटने टेके होंगे, तब जाकर के उसको डिग्री मिली होगी और तब जाकर के वो बड़ा बना होगा। इसीलिए आज भी बड़े बड़े व्यापारी एक प्रतिशत दान निकालते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में जाके दे, चाहे कर्नाटक में जाके दे, उत्तराखंड में जाके दे, वो दान जरूर देगा, क्योंकि उसने भगवान से सौदा किया था, भगवान अगर मैं बड़ा व्यापारी बन गया तो आपके चरणों में इतना जरूर दान दूंगा। इसलिए अपने जीवन में ये बात याद रखना, भगवान की पूजा, भगवान की भक्ति, भगवान का विधान, भगवान का समर्पण, भगवान का अर्चन, भगवान के चरणों में समर्पण हमें बहुत कुछ देके जाता है। विशेष में आप लोगों से इतना ही जरूर कहना चाहेंगे कि भक्ति पूजा विधान आज आप लोग जो करते हैं, करें, मना नहीं है, लेकिन उनमें क्रियाओं का ध्यान जरूर दें, चर्याओं का ध्यान जरूर दें, विवेक और शुद्धि का ध्यान आप जरूर रखें। आज की पीढ़ी, आज के लोग, आज के धर्मात्मा जी जो विधान करते हैं, पूजा करते हैं, उन्होंने सारी परंपराएं नष्ट कर दी, सब भ्रष्ट कर दिया, धर्म को एक राजनीति का चकला और व्यापार का एक ठेका बना के रख दिया है। धर्म कुछ और था। जब विधान हुआ करते थे, पहले भी विधान होते थे शिव चक्र के, या फिर नंदीश्वर दीप, शिव चक्र विधान, समोचरण विधान, 5-5, 10-10 दिन के विधान हुआ करते थे, अनुष्ठान हुआ करते थे। उनके अंदर भी लोग, पहले के लोग इतनी व्यवस्थित करके पूजा विधान करते थे। पहले विधान कम होते थे लेकिन अच्छे से होते थे, कारण उनमें शुद्धि का ध्यान रखते थे, विवेक का ध्यान रखते थे, पूरा ध्यान रखते थे। आज के समय में विधानों में बैठने के वस्त्र बदल दिए, लोग पैंट शर्ट में सूट, महिलाएं सूट पहन करके वस्त्र विधान करने लग गई हैं। इसके साथ साथ पात्र कुपात्र की कोई मर्यादा नहीं रही। अरे किसी ने शूद्र से शादी कर ली है, वो भी भगवान का अभिषेक करता है, वो भी विधान में बैठता है, और कोई उत्तम कुल में जन्मा है तो वो भी विधान करता है, वो भी अनुष्ठान में बैठता है, वो भी अभिषेक करता है। ये मर्यादाएं थोड़ी सी बना के रखनी होगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष VP जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।